संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। राजा नगर बड़ा परपंची, रैयत से भी उजारी। रैयत कहते हैं जनता को। राजा कौन है? सारी 21 ब्रह्मांडों में तो ये काल पुरुष है, तीनों लोकों में काल पुरुष है। और हमारे घट में, हमारे तन में ये मन रूपी राजा बैठा है। रैयत क्या है? जनता का सारा माल लूट लेना, उजाड़ देना। उजाड़ देना मैंने बर्बाद कर देना भाई। आत्मा की सारी पूंजी को तो बर्बाद कर दिया इसने, मन रूपी राजा ने। ये नगर है, हमारा शरीर किला है। कायागढ़ जीतो रे भाई, बोलो अलग से श्री वाणी साहिब की। ये काया, ये शरीर गढ़ है, किला है, इसको जीत लो। कायागढ़ जीतो रे भाई। बहुत बहुत श्री वाणी है साहिब की। तेरी काल अवधि टर जाई। बहुत दिन हो गए लिए, फिर कभी आगे लेंगे। श्रीवाणी चल रही है। क्या उजाड़ दिया? सब उजाड़ दिया। आवारा पशु आए किसान के खेत में, लहलहाती हुई फसल खड़ी गेहूं की। कोई भी फसल लगा लो, सारी चर गई। कुछ खा गए, कुछ पैरों से तोड़ गए, खत्म कर दी। ये मनरूपी क्या है? 25 बैठे हैं इसके साथ और 3 अलग से बैठे हैं, 5 अलग से हैं। 33 कोटि है इसके पास। तो 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों और 25 प्रकृतियां। 33 कोटि बैठे हैं इसके पास। शक्तिशाली सेना लेके आया हुआ ये, सब बर्बाद करता ये। रैयत सभी उजाड़ी, सब उजाड़ दिया। कह रहे साहिब, इत से उत, उत से इत राखे।
यम की बंद पड़ारी। साहिब कहते हैं भाई इत से तो उत यानी वहां और वहां से यहां, क्या ये आवागमन? यही तो आवागमन है। यहां से 84 में 84 का पशु, फिर मनुष्य तन में, फिर कर्म योनि, फिर पाप कर्म, फिर पुण्य कर्म, फिर 84 आवागमन में यम के बंध पड़ारी। आवागमन में यम के दूतों के हाथों में पड़ गई आत्मा। जो कपि डोर बांधी बाजीगर, कपि कहते हैं बंदर को, मदारी बंदर को पकड़ के लेके आता है, डंडों से पीट पीट के उसको सिखाता है, टेम करता है और फिर उसकी आज्ञा का पालन करता है बंदर, और तमाशा दिखाता है मदारी। बाजार में जाके, गांव में जाके, गलियों में जाके डंडी रखता है हाथ में, अपनी खुशी करारी। जो अपना चाहता है काम करवाना मदारी, बंदर से करवाता है। माल तो ले गया सारा, पैसे इकट्ठे कर लिए मदारी ने, उसने क्या मिला? बंदर ने क्या मिला? है ना, अपनी खुशी करारी, नचाया है बंदर को। बोलो कौन है बंदर? ये आत्मा बना दी। कौन है मदारी? मन रूपी मदारी ने क्या बना दिया इसका, क्या हाल कर रखा है इसका। पता कैसे पकड़ते हैं बंदर को? दृष्टांत ले लो, पिंड में ले लो, तो ले लो, आ रहा बहुत साल हो गया, कम से कम 4-5 साल हो गए इसको दृष्टांत को आए। बंदर को मदारी पकड़ते कैसे, सुन लो ध्यान से। 3-4-5 मदारी इकट्ठे होकर जाते हैं जंगल में, वन में, जहां भी उन्होंने करना होता कार्य, पूरा एक बिछा देंगे। वहां पे जो है पूरी टाट पट्टी बिछाओ, चाहे वो तरपाल बसाओ। एक सुराही होती है तंग मुंह की, उसमें हाथ तो चला जाएगा, अंदर चने होंगे, चने की मुट्ठी भरेगा बंदर, और वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है, और वो जो तंग मुंह की वो है सुराही है, उसमें से मुट्ठी निकलती नहीं है, फंस जाती है। तो बाहर चने डाल लेगा और झाड़ी की ओट में बैठ जाएंगे सभी, और पटाखे वाली बंदूक लेके जाते हैं। बंदूक से डरता है पशु, बंदर। लट्ठी से तो सारे हमला करते, इतने इकट्ठे होते हैं। वो कहते हैं ना बंदरों जैसी एकता तो किसी में नहीं होती, ऐसे होते हैं बंदर। तो क्या करते हैं वो, चारों तरफ थोड़े से एक मुट्ठी फेंक दिए चने और कुछ डाल दिए सुराही में। अब 4-5 बंदर आए, खाने लग गए। एक ने देखा कि अंदर है, उसने हाथ दे दिया और मुट्ठी भर ली। अब देख लिया ना सभी ने, हाँ मुट्ठी बंद हो ली है। तब उन्होंने शोर मचाया, मदारियों ने पटाखा बजा दिया। जिसका हाथ मुट्ठी में मुट्ठी में चने थे, वो तो अब निकाला तो निकला नहीं, वो फंस गया, भाग नहीं पाया। उन्होंने फेंक के बोरी उसको पकड़ लिया। जरा देखना अभी मुट्ठी छूट रही है, बाकी बंदर तो भाग गए। अब छुड़वाएंगे कैसे, सुनो ध्यान से। उसके गले में चेन फेंक देते हैं, लोहे की चेन से बंदर को बांध लिया है, एक हाथ को पकड़ लिया है, एक हाथ में मुट्ठी है। उसकी हाथ पे जोर से डंडा मारेंगे, वो नस ढीली होगी, मुट्ठी खुल जाएगी, फट बाहर आएगी। जीवन भर के लिए गुलाम हो गया बंदर। कैसे? लालच में। मुट्ठी में आया हुआ चना छोड़ दे रहा था। क्या है तुम्हारा? यही तो कर रखा है माया की मुट्ठी भरे हुए, ये छोड़ती नहीं इसको। फिर मदारी नचाएगा इसको। तो भाई जैसे ज्यों कपी डोर मैंने रस्सी से बांधी बाजीगर, कपी मैंने बंदर। जैसे बंदर बाजीगर के डोरी से बंद के काबू में आया हुआ है, अपनी खुशी करारी, अपनी खुशी से नाच नचाता घूम रहा उसको। ऐसे मन रूपी मदारी ने आत्मा को बांध रखा। यहां पे रहे पेड़ उत्पत्ति पर लेका,
विषय सब विकारी। साहिब कहते हैं भाई पेड़ है, जब शुरू में पेड़ लगा था बीज गया था मिट्टी में, और वो बीज में से अंकुरण फूटा, अंकुरित हो गया, बीज खत्म, पौधा ऊपर। पौधे क्या लग रहे हैं? फल। जो नीचे फल नष्ट हो गए, ऊपर पौधा बना था, फिर सारे फल आ गए। क्या है वो? कर्म फल। फिर बीजेंगे, फिर फल। ये आवागमन है। रहे पेड़ उत्पत्ति प्रलय का, आवागमन का, जन्म मरण का पेड़ हमारे ही कर्मों का पेड़ लगा हुआ है। कह रहे साईं, विषय सब विकारी। ये पांचों विषय ही तो सारे विकार, यही तो सवार है इस पे, आत्मा पे। जैसे स्वान हाड़ चापन गति। स्वान कहते हैं कुत्ते को। कुत्ता कहीं से हड्डी उठा लेता है, चबाता है, हड्डी में खून नहीं है, चबाते 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 उसके ही दांतों से खून निकलने लगता है। अपने खून को ही चूस रहा है वो, लगता है हड्डी में फंसाई दिए, उसमें कुछ नहीं था। तुलना करिए साहिब ने। जैसे स्वान हाड़ चाबन गति, यूं लागे संसारी, सारा संसार इसी गति में चल रहा है। कहें कबीर ये अद्भुत ज्ञाना, मानो बात हमारी। देखो क्या कह रहे हैं, लोगों मेरी बात मान लो, अद्भुत ज्ञान अद्भुत ध्यान दिया जा रहा है। बोलो, बड़ी बात कह रहे साहिब। अजहू लेवो छुड़ाए काल से, जो कोई सूरत संभारी। अजहू मैंने अभी, अभी कल नहीं है तेरा, कल तेरा नहीं है, आज है, अभी है। अजहू अब हूं लेवो छुड़ाए काल से, काल से आत्मा को छुड़वा लो। जो कोई सूरत संभारी, जिसने सूर शब्द योग जान लिया है, सूर शब्द योग की साधना करनी शुरू कर रखी है, छूट रही है उसकी आत्मा, ये छूट रही है। कितनी बड़ी बात साहिब ने बताई है भाई। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। चुन चुन चंदन धूनी रमा दूं, चुन चुन चंदन धूनी रमा दूं, शीश महल के बीच, शीश महल के बीच। रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी।
पाट पटंबर गुदड़ी सिमादू, पाट पटांबर गुदड़ी सिमादू, हीरे जड़ाऊं वाकी बीच, हीरे जड़ाऊं वाके बीच, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। हम तो जाना थे साथ चलोगे, हम तो जानना थे साथ चलोगे, छोड़ चले अध बीच, छोड़ चले अध बीच, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, कहत कमाली कबीरा थारी बाली, साधु है किसके मीत, साधु है किसके मीत, रमते से राम फकीर बाबा मारे याद रहोगे जी, मारे याद रहोगे जी। बहन कमाली बाई जी साहिब के संग पुत्रीवत रही। ये मुर्दा थी, कब्र में दफना दिया था इसको। किस्सा है ये। साहिब की परीक्षा लेने के लिए इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था, शेख तकी धार्मिक कार्यों का उनका मंत्री था। उसने कहा हम खुदा तब मानेंगे कबीर साहिब को इस लड़की को जिंदा करके दिखाए। तो वो साहिब ने जिंदा की थी, तो वो साहिब के साथ रहने लग गई पुत्रीवत। और कमाल भी पुत्रवत रहा साहिब के, वो भी जिंदा किया था साहिब ने। मुर्दा था वो, पानी में तैरता हुआ आ रहा था। तो किससे कही ये कमाली बाई जो है साहिब ने कोई शादी नहीं कर रखी थी। साहिब को शादी की जरूरत क्या थी? वो तो शरीर में थे ही नहीं, विषयों में थे ही नहीं। कुछ लोगों ने गलत धारणा लोगों में संदेश गलत डालने के लिए बोल दिया कि लोई जी उनकी पत्नी थी जी, ये पुत्र पुत्री थे जी। क्या थी लोई? भक्ति का नाम है लोई। भक्ति का प्रचार करते थे साहिब, भक्ति का भेद बताते थे। तो बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी है ये, उन्हीं की दया से मेरे से सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। रमते से राम फकीर बाबा म्हारे याद रहोगे जी। रमण करते हैं जो चलते हैं प्रचार में। साहिब दूर तक प्रचार में गए हैं। साहिब के पास सुदूर देशों के बगदाद से लेकर के दूर तक के काफी मुसलमानों के फकीर और बहुत सनातनियों के साहिब से विचार गोष्ठी करने आते थे, प्रश्न उत्तर करने आते थे, सुदूर सत्संग सुनने आते थे साहिब के पास। तो बहन कमाली कहती रमते से राम फकीर बाबा हमारे याद रहोगे जी। फक्कड़ थे साहिब और ऊंचे ज्ञान के दाता थे, देने वाले थे। हमारे याद रहोगे जी। क्या कह रही है बहन? चुन चुन चंदन धूनी रमा दूं शीश महल के बीच। क्या चंदन क्या चुनेगी, कहां लगाएगी, क्या मिलेगा उससे?
विचार ये करना है। चंदन की तुलना श्वासों से की है हमारी। चंदन से तेरे श्वास हर लिए। चंदन बहुत महंगा पेड़ है, सुगंधित। सनातनी घर में छोटी छोटी लकड़ी रखी होती है चंदन की, घिस घिस के साधु लोग ब्राह्मण लोग मस्तक में लगाते हैं चंदन को, ठंडक देने के लिए, मस्तक को ठंडा रखने के लिए। बहुत महंगी लकड़ी है चंदन की। चुन चुन चंदन धूणी रमा दूं शीश महल के बीच। शीश महल में क्या है बीच में? यहीं पे तो है सकता। यानी सारे श्वासों को भक्ति में लगा दूंगी। पाठ पटंबर गुदड़ी सिमा दूं, हीरे जड़ाऊं वाकी बीच। क्या है पाठ पटंबर? अनुभवी श्रीवाणियां आएंगी, वही हीरे वही मोती वही महंगी हैं। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगा वही गली गली। राम नाम के हीरे मोती श्रीवाणियां हैं ये आएंगी अनुभवाणियां। बहन कह रही हैं हम तो जाना थे साथ चलोगे, छोड़ चले अध बीच। बहन कह रही है साहिब हम तो सोच रहे थे हमें भी साथ लेके चलोगे आप। तुम छोड़ गए हमें, बीच में छोड़ के चले गए। कैद कमाली कबीरा थारी बाली, साधु हैं किसके मीत, वो किसी के मोह बंधन में नहीं बनते, सतत धारा की तरह चलते रहते हैं। जो निर्मल धारा जल पिलाती है, स्नान करवाती है, कपड़े धुलाती है, जीवन दायिनी है, सतत चलती है। ऐसे ही संतों के संग में सत्संग की धारा, सत्संग गंग में गोता लगा ले, सत्संग रूपी गंगा में आत्मा गोता लगाती है। अंतरघट के दाग धुल जाते हैं, अंतरघट में पड़े दाग धुलने लगते हैं। बहन बहुत ऊंची संत हुई हैं। हम गए, कबीर चौरा है, काशीपुरी में है, जहां साहिब के माता पिता दिखा रखे थे, निरुनिमा का स्थान दिखा रखा है, अब तो गिर गया, खंडर हैं दिखाते हैं वैसे। वहीं पे सभी संतों की काफी जो साहिब के साथ रहे उनकी फोटो हैं, स्टेचू हैं, साहिब का भी है, और बहन कमाली बाई का कुएं पे पानी भरती हुई का भी स्टेचू वहां पे दिखा रखा। सर्वानंद ब्राह्मण जो रहा, ऊंचा विद्वान था, सभी वेदों का ज्ञाता रहा, उसका भी वहीं पे बैल है। 4 वेद 6 शास्त्र बैल पे रखे दिखा रखे हैं, और वो बैल के साथ खड़े हैं और पानी पीने के लिए भी आए हुए हैं। और पूछते हैं वो कमाली बाई से कि बहन मैंने कबीर साहिब से मिलना है, कबीर का घर कहां पे है? तो वहां पर जवाब देती है बहन कमाली, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिल हिली गैल, पावनी टिके पपील का, पंडित लादे बैल। हे ब्राह्मण, आप तो बैल पे सारे वेदों को शास्त्रों को लाद के चल रहे हो, और कबीर साहिबा घर पूछ रहे हो आप? शिखर पर है वो तो, चींटी नहीं चढ़ सकती वहां, और आप बैल के साथ और इस लोड के साथ वहां जाना चाहते हो क्या? बहुत भारी भेद छुपा इसमें। जब कबीर साहिब की शिष्या ये वाणी बोल रही है तो कबीर साहिब क्या बोलते होंगे, क्या सुनाते होंगे, क्या बात रही होगी?
तो ये वही बहन कमाली बाई है जिसकी श्री वाणी में आया हुआ है, कबीर का घर शिखर पर अष्टकमल दल पे है, सुनने में है वो, जहां सिलहिली गैल रपटीला मार्ग है, 2 कदम आगे फिसल गया फिर नीचे, फिसला फिर नीचे। कैसा रपटीला मार्ग होगा? तुम सोचते हो 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा करके टिकने का स्थान बन जाएगा वहां पे? बहुत रपटीला मार्ग है भाई। सुनना है, सुन लो ध्यान से। काल पुरुष सारी शक्ति वहीं फेंकेगा हिट लिस्ट में। जैसे उग्रवादियों की हिट लिस्ट में कुछ लोग के नाम लिखे जाते हैं, कहते हैं उनकी हिट लिस्ट में है। तो जो आत्मा सार शब्द ग्रहण कर लेती है काल पुरुष की हिट लिस्ट में आ जाती है वो आत्मा। चैलेंज करता है काल पुरुष, जाने तो नहीं दूंगा, शक्ति लगाऊंगा, हर हथकंडा अपनाऊंगा, तुझे रोकूंगा। देख लो तुम। शिव दयाल स्वामी जी महाराज आगरा में हुए, राधा स्वामी पंथ के पथ प्रदर्शक, उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, जब ही कोई सुरती जाने से रुक जाती है काल के घर में बधाई बजने लगती है। और जो सुरती जब निकलती है काल पुरुष की रेंज से, जूता मारता है सिर पे काल, मेरी हार हो गई आज। एक सुरती की बात कह रहा हूं तुमको, सोच क्या रखा है। एक आत्मा भी निकलेगी, काल पुरुष जूता मारेगा सिर पे कि गई तेरी हार हो गई, फिर निकलने देगा वो? सोचो, देखो, बहुत ताकत लगाता काल पुरुष। हर हथकंडा अपनाएगा, स्थूल में अपनाएगा, फिर सूक्ष्म अपनाएगा, और साधना करने से रोकेगा, आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन डरना नहीं है। सुन लो क्यों, वो सुन लो ना। साहिब उसकी सहायता करता है, उसकी रक्षा करता है। साहिब कहते हैं भाई मैं उसके पास अंग संग्रहने लगता हूं। लेकिन काल पुरुष का दायरे तक काल पुरुष का जोर ज्यादा है। जैसे ग्रह उपग्रह जब ऊपर भेजते हैं अपने साइंटिस्ट, पृथ्वी कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, हर वस्तु को ऊपर को, वाली को जाने वाली को नीचे खींचती है ये। जब पृथ्वी कक्षा से निकल गया फिर बाहर गया। ये काल पुरुष की, जब तक आत्मा शरीर में बैठी है, इस जगत में है, काल की रेंज में है। वो तो भाई ताकत लगाता काल पुरुष तो। लेकिन साहिब की दया है, उसकी दया की सहायता सुरती को मिलती है, और सुरतियां चलती चलती भाई पार हो जाएंगी। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोई कहे ना चुटकी में मार के कोई गुरु ऊपर है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वह गुरु भी अपने कर्म काटने लग रहा है। वह भी ऊपर हाथ जोड़ के स्वीकार होगा, जी मुझे स्वीकार कर लो। तो चर्चा चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा हुआ इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।